नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ वर्चुअल है। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां सब कुछ दिखता तो रियल है लेकिन सब कुछ फेक है। और इसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है ऑनलाइन डेटिंग। बम्बल और टिंडर जैसे हजारों एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो लड़के और लड़कियों को मिलाते हैं, लेकिन असल में मिलाते नहीं हैं बल्कि उन्हें फंसाते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका होता है। और जैसे जैसे ये ऑनलाइन डेटिंग का ट्रेंड बढ़ा है, इसी के साथ इससे होने वाले स्कैम भी तेजी से बढ़े हैं। साल 2021 में इंटरपोल ने भारत समेत 194 मेंबर कंट्रीज को नोटिस इश्यू कर इन डेटिंग एप्स के जरिए होने वाले स्कैम के अगेंस्ट वार्न किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऑनलाइन डेटिंग स्कैम सिर्फ डेटिंग साइट्स या डेटिंग एप्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक्चुअली में इनकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से ही होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि देश में ऑनलाइन डेटिंग का क्रेज इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है और इससे होने वाले स्कैम्स और फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Online dating has become the new normal. While these apps have been around for a while, more people signed up on dating apps during the pandemic. Those who were already on these apps began using them more frequently. दरअसल कोविड के बाद से ही ऑनलाइन डेटिंग एप्स की भरमार हो गई है और लोगों को लगता है कि वो इन एप्स के जरिए इजीली अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ पेड है। एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 2 इंडियंस डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेटिंग एप्स या साइट्स कितनी सेफ हैं? डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करने वाले इंडियंस में से 50% इंडियंस कैट फिशिंग का शिकार होते हैं। अगर कैट फिशिंग के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्रॉड का एक तरीका है जिसमें स्कैमर अपनी एक ऑनलाइन फेक प्रोफाइल बनाता है उन लोगों को फंसाने के लिए जो प्यार की तलाश में है या अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे पैसा निकलवाया जा सके। इसमें स्कैमर बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर लगाता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में लिखता है ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इजीली उसके चंगुल में फंस जाएं। लेकिन मेरे दोस्त, जो दिखता है वो होता नहीं है। और अगर आप भी इन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे दोस्त रुकिए जरा, वीडियो को पूरी देखिए, सच्चाई आपको सब समझ आ जाएगी। इन डेटिंग एप्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि इनकी एड स्ट्रेटजी काफी अलग होती है। कुछ एप्स इंडियन मैन को टारगेट करते हैं जबकि कुछ इंडियन विमेन को। फॉर एग्जाम्पल, बम्बल और टिंडर जैसी ऐप इंडियन विमेन को टारगेट करती हैं क्योंकि ये ऐप कंपनी अच्छी तरह जानती है कि लड़के तो किसी ना किसी तरह इनके ऐप पर आ जाएंगे, लेकिन इनके सामने मेन चैलेंजिंग टास्क होता है लड़कियों को इनके ऐप पर लेकर आना। और इन एप्स की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि इनके ऐप पर लड़के और लड़कियां बैलेंस हैं या नहीं। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इनके ऐप पर यूजर के रूप में लड़कों की संख्या ज्यादा हो गई तो सिर्फ लड़के ही उस ऐप पर क्या करेंगे, बिना लड़कियों के वे ऐप को छोड़कर चले जाएंगे और वो ऐप बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर लामूर की बात करें तो ये इंडियन मैन को टारगेट करता है और इनकी एड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ज्यादातर सिंगल मैन इसे डाउनलोड कर लेते हैं और जैसे ही इसे डाउनलोड किया जाता है ढेरों मैसेज उनके पास आने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मैसेज कोई लड़की नहीं भेज रही होती है बल्कि एक बॉट या कंप्यूटर भेज रहा होता है, जो बहुत ही जनरल से मैसेज होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप उस ऐप पर क्या करेंगे? इसीलिए जब आप फ्री से पेड यूजर बन जाते हैं तब एक प्रॉपर लड़की आपसे बात कर रही होती है। लेकिन यहां पर भी दिक्कत यह है कि फिर आपके पास मैसेज आने लगेंगे वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के, इवन वॉइस और वीडियो कॉलिंग भी आने लगेंगी। लेकिन जैसे ही आप इन्हें रिसीव करने की कोशिश करेंगे तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर चाहे वो वॉइस कॉल हो या वीडियो कॉलिंग, सब कुछ पेड है। इवन आपको हर सेकंड का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप मैसेज करते हैं तो उसका भी चार्ज देना होगा, वॉइस कॉलिंग करते हैं तो उसका भी चार्ज देना होगा और अगर वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उसका भी चार्ज देना होगा। यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, सब कुछ पेड है। तो यार कैसा प्यार तलाश रहे हैं आप, कैसा रोमांस ढूंढ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, राजू अंसारी नाम के एक युवक ने फेसबुक पर एक ऐड देखी। उस ऐड को देखकर उसने डेटिंग ऐप को डाउनलोड कर लिया। जैसे ही उसने उस ऐप को डाउनलोड किया, बहुत ही सुंदर सुंदर और अट्रैक्टिव लड़कियों के फोटोग्राफ्स के साथ उसका वेलकम किया गया। उसके बाद धड़ाधड़ लड़कियों के मैसेजेस उसके पास आने लगे। लेकिन जैसे ही उसने मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश की तो वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि रिप्लाई करने के लिए उसे पहले 199 रुपए पे करने पड़ेंगे, तभी वो ऐसा कर सकता था। इसके अलावा वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के भी अलग अलग चार्जेस थे और जब तक पे नहीं किया जाएगा तब तक आप मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर सकते। वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग तो भूल ही जाइए। इसके अलावा इन डेटिंग एप्स का एक और काला सच ये है दोस्तों कि जब आप इन एप्स पर किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं तो आपको लगेगा कि सामने वाला भी आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इन डेटिंग एप्स पर जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें उस ऐप कंपनी के द्वारा हायर किया हुआ होता है और उन्हें प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से आपको लड़कों से बात करनी है और कैसे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है लड़कों के साथ। इन लड़कियों को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जितना ज्यादा टाइम ये लड़कों के साथ ऐप पर बिताएंगी उतना ही ज्यादा इनको
पैसा मिलेगा। इन लड़कियों का नाम, प्रोफाइल पिक्चर सब कुछ फेक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इन लड़कियों का एक्चुअल गोल क्या होता है, प्यार तलाशना या फिर पैसा कमाना। और ऐसा करने वाला सिर्फ लामूर ऐप ही नहीं है, बहुत सारे ऐप्स इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। जनवरी 2020 में गूगल प्ले स्टोर पर भारत में टॉप 20 में से 14 ऐप ऐसी थी जो डेटिंग या चैटिंग से रिलेटेड थी। इसके अलावा इनका असली मकसद डेटिंग, लव या सेक्स ही नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम करना ही इनका असली मकसद होता है। लेकिन फिलहाल स्कैम करने के बहुत सारे तरीके इन स्कैमर्स ने ढूंढ लिए हैं। और वैसे भी सरकार ने ऐसे बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया था। तो जो ऐप्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं वो टिंडर या लामूर से बहुत अलग हैं। और ये ऐप कंपनी अब खुद भी ध्यान रखने लगी हैं कि उनके यूजर्स के साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम ना हो। तो आजकल ज्यादातर स्कैमर्स के द्वारा इन डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। होता कुछ यूं है कि आजकल इन स्कैमर्स के द्वारा इन डेटिंग ऐप्स पर अपनी फेक प्रोफाइल बनाई जा रही है और लोगों को फंसाया जा रहा है। ये स्कैमर्स ऐसे लड़के और लड़कियों को टारगेट करते हैं जो आइसोलेटेड हैं और जो इजीली इनकी बातों में आ सकते हैं। तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो असल में सही इंसान है या फिर आप एक स्कैमर से बात कर रहे हैं? सबसे पहला साइन तो ये है कि ऐसे लोगों की प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा वेग होती है। इनकी प्रोफाइल पर बहुत ही कम फोटोग्राफ्स होंगे और इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां पर दी हुई होती है वो सब फेक होती है। जैसे कि वे अपने बारे में बताएंगे कि वो किसी दूसरे देश में काम करते हैं या फिर वे कहेंगे कि वे किसी दूसरे देश में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर हैं। इसके अलावा एक स्कैमर्स आपको हमेशा फोर्स करेगा कि वो इन डेटिंग एप्स के अलावा किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बात करें, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि वो आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। स्कैमर्स आपसे बहुत जल्द अपनापन दिखाएगा। विद इन ए शॉर्ट पीरियड वो आपको फील कराएगा कि वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और आपको फील कराएगा कि आप दोनों में बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है। और जैसे ही उसको लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं तो वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स की डिमांड भी कर सकता है। इवन आपसे गिफ्ट और पैसों की डिमांड भी की जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्कैमर आपसे इन पर्सन, आमने सामने कभी भी नहीं मिलेगा और वो ज्यादातर वीडियो कॉलिंग से भी बचेगा। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। हो सकता है किसी केस में स्कैमर आपसे इन पर्सन मिलने के लिए भी तैयार हो जाए और आपसे वीडियो कॉलिंग भी करे, लेकिन ये ज्यादातर केस में नहीं होता क्योंकि आजकल स्कैमर बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं और वो अपने टारगेट को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि देश में ऑनलाइन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? WHO के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है और इस डिप्रेशन की वजह से ऐसे लड़के और लड़कियों को फंसाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके साथ ही देश में बेरोजगारी और आइसोलेशन भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में जब एक इंसान अपने घर को छोड़कर बाहर दूसरे शहरों में, अनजान शहरों में माइग्रेट करता है तो वो वहां पर अकेला पड़ जाता है। उसे फैमिली का साथ नहीं मिलता और खुद को आइसोलेटेड समझने लगता है, जो कि बिल्कुल आम बात है। और इस तरह वो इन स्कैमर्स का बहुत ही इजीली टारगेट बन जाता है। तो ऐसे में इस तरह के किसी भी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने से बचें। और अगर आप इस तरह के डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी को भी अपनी सेंसिटिव या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। और अगर कोई आपसे गिफ्ट या पैसों की डिमांड करे तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। नोटिस करें कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं क्या वो वास्तव में सही इंसान है भी या फिर आप एक स्कैमर से बात कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।